नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले आप मैथ और रीजनिंग के सारे पार्टों को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दोस्तों यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 179 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए दोस्तों। मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए या आप रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करिए, प्रश्न पढ़ के समझने का भी प्रयास जरूर करिए। प्रश्न समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए प्रश्न है, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों, 1200 रुपए में बेच रहा है तो 200 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। पूछ रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए, यानी 10% इसे लाभ पाने के लिए कितने में वो बेचे। तो ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपए में बेचा है तो 200 रुपए की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 1200 प्लस 200 1400 होगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए क्या होगा दोस्तों, 1400 होगा। कैसे पता, क्योंकि 1200 में बेचा है तो 200 रुपए की हानि हुई है। जब हानि नहीं होती तो क्या होता, वस्तु का क्रय मूल्य आता, यानी 1200 प्लस 200 क्या होगा दोस्तों, 1400। ये क्रय मूल्य हो गया। 10% लाभ बोल रहा है, 10% लाभ पाने के लिए कितने में बेचे। तो ध्यान दीजिएगा, 10% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पे क्या करेंगे आप, जो यहां पे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का क्या करेंगे, 110% कर देंगे, यानी कि 1400 गुने 110 बटा 100, 110% निकाल लीजिए। 10% क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा दोस्तों, यहां पे जो 10% प्रॉफिट इसमें जोड़ के आएगा, यानी कि कितने में बेचे, किसे 10% का लाभ हो, तो 110% में बेचेगा। ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे गुना कर लीजिए, तो 11 जीरो हम जीरो, 11 चौको 44 के 4 होगा हासिल, 4 11 कम 11, 11 4 15, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1540। जब ये दोस्तों 1540 में बेचेगा तो इसे क्या होगा, 10% का लाभ मिलेगा। तो देखिए 1540 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, लेकिन इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहां क्रय मूल्य क्या होगा, 1400 होगा और यहां पे 10% लाभ बोल रहा है। 10% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 110% उसका मूल्य। बस इसको कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ओरल कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, 1540 ही आएगा। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। देख रहे हैं जितने भी दोस्तों सिंसियर स्टूडेंट हैं, सारे लोग कमेंट करते हैं। आप लोग दोस्तों ट्राई जरूर करिएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पे पूछता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखता हूं, इसलिए कमेंट आप जरूर किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप एक सवाई कुछ भी ना मानिए, बहुत आसान होता है। बस यहाँ पे क्या है ना, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। ये भाषा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी जो उसका पति है वो उससे महिला से क्या है, 4 वर्ष बड़ा है, यानी महिला 4 वर्ष छोटी है, ऐसे भी कह सकते हैं। कह रहे हैं तथा उसकी पुत्री की आयु की, देखिएगा, तथा पुत्री की आयु से 3 गुनी है। महिला की आयु क्या है, पुत्री की आयु से 3 गुनी है। और ये आगे वाली लाइन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी दोस्तों, 20 होगी। तो वर्तमान में पुत्री की आयु क्या है बताइए,
20 में से 6 घटा लीजिए। वर्तमान में पुत्री की आयु क्या है दोस्तों, 14 वर्ष है। अब यहीं से सारा आंसर आ जाएगा आपका, मतलब सारा क्वेश्चन क्या होगा, इसी 14 वर्ष से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, यहां पे कह रहा है दोस्तों एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। तो महिला की आयु, जो महिला है उसकी आयु क्या होगी दोस्तों, पुत्री की आयु कोई 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु क्या है 14 है और इसकी 3 गुनी है, तो 14 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 42 वर्ष। महिला की आयु क्या आ गई, 42 वर्ष आ गई। और देखिए आगे वाले लाइन को पढ़िएगा, जो पहला लाइन है उसे पढ़िए। कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। पति की आयु से 4 वर्ष कम है। जब महिला की आयु दोस्तों 42 वर्ष है तो पति की आयु दोस्तों क्या होगी, 42 में क्या करेंगे 4 जोड़ दीजिए, 42 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों 46 वर्ष होगा। ये क्या आएगा दोस्तों, पति की उसकी आयु आ जाएगी। और यहां पे कह रहा है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी पुत्री का जो पिता है, ये पुत्री की 14 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी दोस्तों 46 वर्ष हो जाएगी। यही तो आंसर होगा 46 ईयर्स। देखिए 46 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़ेंगे हमसे तो आपको बहुत फायदा होगा। जुड़ना कैसे है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का 2 गुना व तीसरे का आधा है। अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप इसको x मान के सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, देखिए आप चाहे तो गो थ्रू ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे संख्या आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए गो थ्रू ऑप्शन नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे x मान के सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का 2 गुना व तीसरे का आधा है। यानी पहली संख्या देखिएगा, कह रहे दूसरे का 2 गुना, यानी दूसरी संख्या मान लीजिए x है तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, बोल रहा है पहली संख्या दूसरे का 2 गुना है, तो दूसरे का 2 गुना है तो ये क्या होगा, पहली संख्या 2x हो जाएगा। और बोल रहा है दोस्तों तीसरे का आधा है, ये पहली संख्या जो है दोस्तों ये तीसरे का आधा है तो तीसरा क्या होगा दोस्तों 4x होगा, 4x का आधा क्या होगा 2x होगा। यानी जो संख्याएं हैं दोस्तों क्या है 2x, x और 4x है। कह रहे अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए बटा 3 कर दीजिए, बराबर क्या होगा 56 हो जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, यहां पे देखिए 2x प्लस x प्लस क्या होगा दोस्तों 4x बटा क्या होगा 3 संख्या है तो 3 बराबर इनका औसत क्या है दोस्तों 56 है तो 56, ठीक है। अब देखिए x का मान निकाल लीजिए, सारे संख्याएं आपको क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है दोस्तों भाग में है, इधर जाएगा बराबर किधर तो गुने में हो जाएगा, तो ये क्या होगा 56 गुने 3, यहाँ से 3 हट जाएगा। 56 गुने 3 का मतलब दोस्तों क्या होगा 168 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, x और 4x जोड़िए, 2x और x जोड़ेंगे 3x, 3x में 4x जोड़ेंगे तो 7x, तो 7x बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या आया दोस्तों 168 आया। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 7 दूना के 14, 7 चौक 28, x बराबर क्या आया दोस्तों 24 आ गया। तो संख्याएं क्या कौन कौन सी होगी दोस्तों, पहला 2x है तो 2x का मतलब क्या होगा, x के मान क्या आया 24, 24 गुने 2 करेंगे तो 24 गुना के क्या होगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो और दूसरा संख्या x है तो x का मान 24 आया है तो दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा 24 होगा। तीसरा दोस्तों 4x है तो 24 चौको क्या होगा दोस्तों 96 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इतना चीज क्लियर हो गया ना आपको। देखिए ये संख्याएं हैं 48, 24 और 96, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहे हैं देखिएगा
तो पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर होगा? पहली और दूसरी संख्या, पहली क्या है दोस्तों 48 है और दूसरी क्या है 24 है। 48 और 24 का अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को घटाना। 48 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। यानी आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 होगा। देखिए 24 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग एग्जाम फिनिशर वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं, सेकंड वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं और वहां पे वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूं, यानी शुरू कर दिया हूं। आप लोग उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक उसका दे दिया हूं, तो वहां जुड़ेंगे, वहां भी बहुत आपको फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा चौथा क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या प्रश्न है? सिंपल तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं। ये बता दूं पहले आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहां पे क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसे प्रश्न आए कभी भी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं। पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, रेल में बैठे एक व्यक्ति ने 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिने। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन, देखिएगा, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? चाल क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल दूरी निकाल लीजिए और समय उससे भाग कर दीजिए, चाल उसकी आ जाएगी, यही ना। तो देखिए यहां पे दूरी कैसे निकालेंगे? यहां पे कह रहे हैं प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पे। यहां पे एक हो गया और एक यहां पे हो गया, ठीक है, 2 हो गए। यहां इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? 50 मीटर। फिर यहां पे एक होगा तो इसकी दूरी क्या होगी? 50 मीटर। फिर एक यहां पे होगा तो इसकी दूरी क्या होगी? 50 मीटर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 21 टेलीफोन के बीच कितनी दूरी होगी ये आपको पहले निकालना है। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल दीजिएगा 50 गुने 21, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 टेलीफोन के बीच दोस्तों 50 है। यहां पे ध्यान दीजिएगा 3 के बीच क्या होगा दोस्तों? यानी कि 50 गुने 2, समझ रहे हैं कि नहीं? 4 के बीच क्या होगा? 50 गुने 3। 21 टेलीफोन का मतलब क्या होगा दोस्तों? 20। दूरी क्या होगी? 20 बार होगी, समझिएगा। 50 गुने क्या होगा दोस्तों? 20 होगा। 50 गुने 21 ना करिएगा, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए 1 2 3 टेलीफोन के बीच की दूरी क्या आ रही है? 2 2 100 मीटर आ रही है, समझ रहे हैं ना? ये चीज समझिएगा। यानी कि आप ऐसे ना करिएगा कि 21 गुने 50 कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसे क्या करेंगे? कभी भी क्या करेंगे? एक कम कर लीजिएगा, यानी कि इसका दूरी टोटल निकालेंगे तो क्या होगा? 50 गुने 20, ठीक है। 50 गुने 20 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1000 ये मीटर आ जाएगा। और चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। समय क्या है दोस्तों? 2 मिनट है, तो इसको सेकंड में बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड में कर लीजिए। तो सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट में कितना सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो क्या होगा? 1000 बटा 120 सेकंड हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में आया है, ध्यान दीजिए। और यहां पे ऑप्शन में देखिए सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो दोस्तों मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है? 18 बटा 5 से। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से किया जाता है। तो यहां पे क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 18 बटा 5 से गुना करेंगे। किससे दोस्तों? 18 बटा 5 से गुना। अब देखिए आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखिए 6 दूना के 12, 6 3 18। नीचे क्या होगा? 2 5 10 होगा। 10 से एक 0 क्या होगा? ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 10 गुने 30 का मतलब क्या होगा? 10 गुने 3 का मतलब क्या होगा? 10 या 30 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। यानी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम
पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है, अभी तक आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे दोस्तों आप हमें जरूर फॉलो करिए। जाके इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूं, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, मैथ का पार्ट नंबर 178 देख लेंगे। पार्ट नंबर 178 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पार्ट नंबर 178 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 178 आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं दोस्तों। यहां आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 178 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।